हेलो एवरीवन गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं वो है फोक डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के लोक नृत्य अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेट वाइज भारत के लोक नृत्य डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितने भी स्टेट के लोक नृत्य मैं आपको यहाँ आपके साथ यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, उन स्टेट के बारे में जितने भी लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आएगा वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं बनने वाला है। ये मैं आपके साथ गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, तो अपन करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्टेट वाइज लोक नृत्य। सबसे पहला स्टेट अपना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बहुत सारे डांसेज हैं जिनमें से देखिए बुइया, टापू, पोनुंग, रिखमपाड़ा, अजीलांबू, बारदोछम, वांचो, पोपीर, पासी कोंगी, मुखोटा डांस, युद्ध डांस, लोइन एंड पीक डांस। ये सब इतने सारे डांस हैं, लेकिन इतने सारे डांस तो हैं, लेकिन इनको याद कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। याद कैसे करें, बुकों में तो सब में लिखा हुआ है, तो मैं आपको याद कराऊंगा इनको ट्रिक से। सबसे पहली बात देखो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अपन देखते हैं अरुण और आंचल दोनों हैं। अरुण और आंचल, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अरुण और आंचल दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। ठीक है, अरुण और आंचल एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। तो देखो अब लड़के क्या होते हैं, एकदम ठरके होते हैं भाई। ठीक है, उनको मतलब गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड मतलब बाहर मिल गई तो बाहर कहीं हो, तो अब अरुण क्या बोल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड आंचल से। अरुण ने आंचल को पप्पी देने को बोला। अरुण ने आंचल को क्या बोला, पॉपी देने को बोला। पॉपी मतलब पप्पी देने को बोला। थोड़ा मतलब फीलिंग्स पे जाना, वर्ड्स पे मत जाना। ठीक है, तो पॉपी देने को बोला। पॉपी से पॉपी डांस, पॉपी से अपना पॉपी डांस हो जाएगा। ठीक है, पॉपी डांस। अब आंचल है ना, अब उसको बोला कि पॉपी दे दे, तो पप्पी देने को बोला। तो आंचल जी क्या होगी, गुस्सा हो गई। तो आंचल जी क्या होगी, गुस्सा हो गई। आंचल जी बोलती वेंचो। ठीक है, वेंचो मतलब थोड़ा गाली टाइप दे बोल रही है। ठीक है, तो इसको एक मतलब एक फीलिंग्स के साथ जाना, ऐसे मत जाना कि मैं आपको गलत सिखा रहा हूँ, नहीं, एक याद करने की ट्रिक सिखा रहा हूँ। ठीक है, वेंचो को बाहर कर दूंगी, बाहर कर दूंगी, बाहर कर दूंगी मतलब छोड़ दूंगी, बाहर कर दूंगी मतलब छोड़ दूंगी, कि ऐसी हरकतें करेगा तो छोड़ दूंगी। तो वेंचो से अपना वांचो डांस। ठीक है, वांचो डांस। बाहर कर दूंगी तो बार दो छम, बार दो छम, बार दो, बाहर कर दूंगी से बार दो छम अपना डांस होता है। ठीक है, अब आंचल जी गुस्सा हो गई, तो ये बातें अरुण है ना, उसके छोटे भाई को पता चल गई ना, पता चल गई। तो वो बोला, क्या बोला, अजी 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 मतलब अजी भैया, अजी भैया। ऐसे नहीं बोलते अजी घंटा, तो बोलता अजी भैया। तो अजी से अपने को कौन सा डांस याद करना है, अजी लामू। अजी लामू अपने को अजी से याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद आता है कि अजी भैया, अपने भैया को बोलते हैं अजी भैया आ तो पासी होगी। पासी का मतलब प्रॉब्लम होगी, हमारी लोकल भाषा में प्रॉब्लम को पासी बोलते हैं। तो भैया से क्या है, भैया डांस, भैया डांस अपना भैया से याद हो। पासी से पासी कोंगी डांस अपने को ये याद रखना है। ठीक है गाइज, ओके, इतना याद हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं कुछ एक युद्ध डांस। युद्ध डांस को कैसे याद करोगे, देखो युद्ध डांस अपने इंडिया में युद्ध कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश में होते हैं और एक होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, लेकिन युद्ध डांस है, अब युद्ध किस में होंगे, अब तो आपको दो स्टेट पता चल गए, दो स्टेट में आपके युद्ध होते हैं, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अपने जो लोकल अपन देखते हैं तो युद्ध किस में होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो होते हैं। तो अरुण और आंचल क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो युद्ध डांस कहाँ का होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन है, अरुणाचल प्रदेश में अरुण और आंचल अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ठीक है, हो गया। लोइन एंड पीक डांस हो रहा है। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करोगे ALP से। ALP अपनी एक एग्जाम होती है रेलवे की। ठीक है, उससे याद करोगे। अरुणाचल प्रदेश का कौन है, लोइन एंड पीक डांस, ALP। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का लोइन एंड पीक डांस है। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। इसके अलावा अपने और कौन से डांस रह जाते हैं, इसके अलावा अपना डांस रह जाता है, एक तो टापू डांस रह जाता है, एक टापू रह जाता है, एक पोनुंग रह जाता है और एक रिखमपाड़ा रह जाता है। इनको कैसे याद करो, इनकी ट्रिक मैंने बनाई टपोरी से। टपोरी क्यों, कि अरुण ने ऐसी हरकत की, अरुण ने कैसी हरकत की, वो मतलब पॉपी देने को लिए बोल रहा है, तो ये सब बातें, ये सब हरकतें किसी एक टपोरी लड़के की तो होती हैं। तो टपोरी से याद करो, टपोरी से टैसे टापू, पो से पोनुंग और री से रिखमपाड़ा अपना डांस है। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो मेरे भाई। और अगर आपको आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइज, अब आगे चलते हैं अपना दूसरा स्टेट है अपना आसाम। ठीक है, आसाम से याद करें, देखो आसाम,
असम, असम बोलते हैं ना, असम, असम, असम को बोलो कसम, 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 ठीक है। तो कसम, और हमारे आपसी मतलब लोकल लैंग्वेज में कसम किसको बोलते हैं, पति को बोलते हैं, पत्नी के पति को बोलते हैं कसम, ठीक है। अब इसके आसाम के अपने को डांस देखते हैं। एक सतरिया डांस है, बिहू डांस है, बगुरुम्बा डांस है, भोरताल नृत्य है, झूमर, कानोई, ओजापाली, देवधानी, होबजानाई, सबिया, महारस, पथुकमा, नट पूजा, बिछुआ, अंकिया नाट, खेल गोपाल, कली गोपाल, न जाने कितने सारे डांस है, लेकिन अपन इनको चुटकियों में याद कर लेंगे, ठीक है गाइज। तो देखो कैसे याद करना है इनको मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको याद करना है कि कसम, देखो मैं बोला कसम, तो कसम से थोड़ा सा रिलेट करना है असम को। तो कसम है, तो कसम की क्या होती है, हर एक कसम की क्या होती है, बहू होती है, ठीक है, बहू। तो बहू से आपको क्या याद करना, बिहू डांस, बिहू डांस आपको बहू से याद रखना है, ठीक है। अब बहू, हर एक कसम क्या चाहता है, उसकी बहू एकदम सती सावित्री हो, मतलब एकदम बढ़िया दुल्ही नपी दुल्ही हो, ठीक है। तो सती सावित्री से अपन को क्या याद करना है मेरे भाई, सती से आपको याद करना है सतरिया डांस, सतरिया डांस, सतरिया डांस अपन को याद करना है। सावित्री से आपको याद करना है सबिया डांस, सबिया डांस भी अपना है। तो सावित्री से सबिया डांस अपने को याद करना है, इतना याद हो गया। अब बहू है ना भाई, बहू, बहू, तो बहू क्या बोल, कानों में एक झूमर भी चाहिए, मतलब बहुओं की डिमांड होती है मेरे को कानों में झूमर चाहिए, तो कानों से कानोई डांस, कानों से कानोई डांस, झूमर से झूमुरा डांस, झूमर से झूमर डांस, ठीक है। इतने सब आपको याद होंगे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो एक दो डांस अपने देवधानी और होपजानाई, देवधानी और होपजानाई। अब तो कसम की बहू से याद करें तो बहू, बहू से याद करें तो देवधानी और होपजानाई एक सास बहू टाइप नेम लग रहे हैं, दोनों दोनों सास बहू टाइप नेम लग रहे हैं, ठीक है। तो सास बहू टाइप नेम, तो बहू अपना आपको पता है असम की है, तो सास बहू टाइप दोनों नाम है, तो देवधानी और होपजानाई कहाँ के होंगे, कसम के, मतलब असम के होंगे, ठीक है। इतनी बातें अपने को याद हो गई, चलो एकदम सही बात है। अब देखो मेरे भाई, अब देख कसम है, तो कसम की जो बहू है तो उससे थोड़ी बहस वहस तो होती रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर पति पत्नी है तो उसमें बहस होगी। तो कसम की बहू से रात को बहस हो गई भाई, ठीक है, हो गई बढ़िया से बहस, ठीक है, कुछ हो गई होगी अनबन थोड़ी बहुत, तो उनकी बहस हो गई। तो जो उसकी बहू है ना वो क्या सोची, तो वो क्या सोची, मतलब बहू क्या सोची कि भोर हो जाए जल्दी से, भोर मतलब सुबह हो जाए, सुबह हो जाए जल्दी से। तो भोर से भोरताल डांस आपको याद करना है। और होजा, हो जाए से मतलब, हो जाए से मतलब, हो जा से में ओजा, होजा से ओजा, ओजा से ओजा। तो ओजा पाली डांस भी कहाँ का है, असम का। और हो जाए और मैं जल्दी से इस रूम से बाहर भागूं, जल्दी से इस रूम से बाहर भागूं जी, भागूंगी, तो भागूंगी, भागूंगी से बागूरम्बा डांस आपको याद रखना है, ठीक है गाइस, ये आपको शायद याद होंगे। इसके अलावा आपके और डांस में याद कराता हूँ, एक है नट पूजा डांस, ठीक है, नट पूजा डांस। तो अपन क्या बोलते हैं, नट बोल्ट कस दे मेरे भाई, नट बोल्ट कस दे इसके, मतलब अब इसके अपने बहू की नट बोल्ट कस दे, ठीक है। ये मेरी बात रियलिटी से बहुत आप इनको जोड़ना, बस मैं आपको याद कराने के लिए थोड़ा बहुत अपने जो एक मतलब मजे में बातें बोलते हैं, वही सब चीज़ें मैं आपको यहाँ रिलेट कर रहा हूँ। तो नट कस दे, तो नट कस दे, नट, नट से नट पूजा, कस से कसम, कसम से क्या, असम, कसम से क्या, असम, ठीक है। ओके मेरे भाई, ठीक है। एक और अपना डांस आता है महारस, महारस, रस, आरस, आरस, आस, मतलब आस है, आस, आरस से आस, आस की फीलिंग आ रही है, तो आसाम से आस, आस की फीलिंग आ रही है महाराष्ट्र से, तो आज से क्या, आसाम को आपको रिलेट करना है, ठीक है, ठीक। इसके अलावा अपने और डांस है अंकिया नाट, कली गोपाल, खेल गोपाल और बिछुआ, ये भी आपको थोड़े याद रखने हैं। आई होप गाइज ये चीज़ें आपको इसकी भी अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी हैं तो सीधी सी बात है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है गाइज। इसके बाद में आता है अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से भी बहुत सारे अपने डांस है। सबसे पहला डांस है कुचिपुड़ी डांस, फिर लंबाड़ी डांस, फिर बोनालू डांस, एक कोलानू नृत्य है, एक है बुट्टा बोमलू नृत्य, एक ढीमसा नृत्य है, एक घंटा मर्दाला नृत्य है, एक गोबी डांस है, एक कोलाट्टम है, एक छड़ी है, एक मथुरी है, ढीमसा लंबाड़ी अपना हो गया, कुम्मी, भाम, कल्पम, वीर नाट्यम, विलासिनी नाट्यम, डांडे, पता नहीं न जाने कितने सारे डांस है। लेकिन सबसे मेन अपनी जो प्रॉब्लम हुआ कि अपने को याद होने चाहिए, ठीक है। तो याद कैसे होंगे ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको याद करना है, देखो एक आंध्र प्रदेश याद करना, आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में क्या होगा, आंध्र प्रदेश को अंधे आदमी से आपको याद रिलेट करना। आंध्र प्रदेश क्या है, एक अंधे आदमी से आपको रिलेट करना है। तो अंधा आदमी क्या, कच्ची पूड़ी खा जाएगा, अंधे आदमी को कुछ भी दे दो, कच्ची दे दो, पक्की दे दो, खा जाएगा। तो कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, अंधा आदमी खा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अंधा आदमी कच्ची पूड़ी खा जाएगा, तो अंधा आदमी कच्ची पूड़ी खा रहा है, तो अंधा आदमी के लिए क्या बोलेंगे अपन, अब उसको कच्ची पूड़ी के साथ कोई सब्जी भी चाहिए, तो कोड़ा की सब्जी दे दो, गोभी की सब्जी बना लूँ, तो आप बोलोगे कि कोला और गोभी की सब्जी बना लूँ क्या, तो कोला बोलते हैं कद्दू को, तो कोला से कौन सा डांस याद, तो कच्ची पूड़ी से आपको कुचिपुड़ी याद करना है, कच्ची पूड़ी से कौन सा याद करना है, कुचिपुड़ी याद करना है। कोला से कौन सा याद करना
बनना है, कोला से आपको याद करना है कोलाट्टम मेरे भाई, कोलाट्टम याद करना है। गोभी से आपको गोभी डांस याद करना है। गोभी की सब्जी बनालू, बनालू से बोनालू डांस आपको याद करना है, बोनालू डांस आपको याद करना है। इतने सब आपको याद हो गए होंगे, चलो ठीक है। अब अपन क्या बोलते हैं, देखो एक अंधा आदमी होता है ना, अंधा आदमी क्या अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को भीम होने की कल्पना करते हैं, मतलब मैं एकदम बलशाली हूँ, अपने दिखाने की कोशिश करता है भीम होने की कल्पना। तो भीम होने की कल्पना को एक शॉर्ट में क्या लिखेंगे, भीम कल्पम। भीम कल्पम आपको, तो भाम कल्पम भी अपने को याद हो गया, ठीक है, भाम कल्पम अपने को याद हो गया। इसके बाद भीम होने की कल्पना को अपन बोलते भीम सा, कल्पना मतलब भीम होने की कल्पना करा, मतलब भीम सा लग रहा है, तो भीम सा से अपन को क्या याद करना है, भीम सा से ढीम सा को रिलेट करना है, तो भीम सा से अपन को क्या याद करना है, ढीम सा याद करना है, ठीक है गाइज, इतने आपको याद हो गए। अब इसके बाद में आता है डांडरिया और छड़ी नृत्य। तो देखो सबसे पहले डंडा और छड़ी कौन लेके चलता है, एक डंडा और छड़ी कौन लेके चलता है, अंधा आदमी लेके चलता है ना मेरे भाई। तो डांडरिया और छड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, ओके। अंधे आदमी क्या होते हैं, थोड़े अनाड़ी होते हैं, मतलब उनको कुछ दिखता उगता नहीं है, तो वैसे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, नखरे करते रहते हैं। तो अनाड़ी टाइप के नखरे कौन करता है, अंधा आदमी ही करते हैं। तो अनाड़ी, अनाड़ी से क्या, अनाड़ी से क्या याद करोगे, अनाड़ी से आपको क्या, अनाड़ी लंबाड़ी, लंबाड़ी, अनाड़ी से क्या याद करना आपको, लंबाड़ी, अनाड़ी से क्या याद करना है, लंबाड़ी आपको याद करना है। अब देखो भाई अंधा आदमी क्या है, अंधा आदमी घंटा ही मर्दानगी नहीं दिखा पाता भाई, अंधा आदमी एकदम कमजोरी रहता है। तो अंधा आदमी घंटा ही मर्दानगी नहीं दिखाने पाता है। तो घंटा मर्दाला डांस कहाँ, मर्दाला घंटा ही मर्दानगी से आपको क्या रिलेट करना है, घंटा मर्दाला आपको रिलेट करना है, ठीक है गाइज। ये सब आपके डांस थे, ठीक है। इसके आगे आपको याद करना है वीर नाट्यम, मतलब एक अंधा आदमी क्या करता है, एक वीर होने की दिखाने की कोशिश करता है कि मैं वीर नाट्यम हूँ, मतलब वीर हूँ एकदम। तो वीर नाट्यम से विलासिनी नाट्यम, दोनों आपको नाट्यम नाट्यम से याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कुम्मी डांस, ठीक है। कुम्मी डांस अभी लेटेस्ट सीजन में पूछा गया था, ठीक है, मेरी शिफ्ट में था और मैं गलत करके आया था, ठीक है। तो कुम्मी डांस आपका कहाँ का, उसमें आंध्र प्रदेश नहीं था, उसमें ऑप्शन में था तमिलनाडु। तो कुम्मी डांस तमिलनाडु का भी है और आंध्र प्रदेश का भी है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है गाइस। तो ये आपको इतने सारे मैंने डांस आपको इसमें याद करा दिए, ठीक है। इसके आगे अपन चलते हैं अगले उस पे, बिहार पे चलते हैं, ठीक है। बिहार पे, बिहार के डांस कौन कौन से हैं, जट्टा जट्टिन, विदेशिया, झीझिया, ढोमकच, फगुआ, सामा चकेवा, धोबिया, जोगिया, कजरी, जात्रा, जीतिया, कर्मा, ये सब बिहार के डांस है। तो बिहार से अपन कैसे याद करेंगे चीज़ों को, तो बिहार से एक मतलब ये विदेशिया, झीझिया, जोबिया, जोगी, ये सब मतलब इया ये सब है ना, ये सब बिहार की लैंग्वेज है। तो ये आपको इया से आपको रिलेट करना है, इया से आपको रिलेट करना है कि ये बिहार के है। अब बिहार से आपको बिहार, ब्याह से याद करना, ब्याह ब्याह ब्याह, ठीक है, ब्याह प्लस हार, ठीक है, ब्याह प्लस हार से आपको बिहार को थोड़ा सा रिलेट करना है, ठीक है। ब्याह करेंगे तो ब्याह करते हैं, एक जोड़ा बनता है, जोड़ा ना, पति पत्नी का जोड़ा बनता है। तो जट्टा जट्टिन मतलब जाट जाटनी, जाट जाटनी का एक जोड़ा बन गया। तो जाट जाटनी का जोड़ा कहाँ बना, जब ब्याह हुआ तब। तो बिहार से आपने को याद करना जाट जाटनी है, ठीक है, ठीक है, ओके मेरे। फगुआ, फगोनिया, फगोनिया, वो बोलता नहीं है, एक वेब सीरीज में उसको एक्टर का नाम बोलता है फगुनिया, फगुनिया मतलब बिहारी बोलता है वो। तो फगुआ से आपको क्या करना है, फगुनिया से आपको क्या याद करना है, फगुआ। फगुआ कहाँ का है, बिहार का है। कब, फगुआ कहाँ का है, बिहार का है मेरे भाई, ठीक है, ओके ओके। अपन धोबिया और ये याद करें, सामा चकेवा, सामा चकेवा भी आपको एक देखो एक जोड़ा सा बना हुआ है। तो जोड़ा अपन ने क्या किस में बनाया, ब्याह करके अपन ने जोड़ा बनाया है मेरे भाई। एक कर्मा डांस है, कर्मा डांस आपको याद करना, झारखंड का भी है और ये बिहार का भी। एक जीतिया डांस भी है। तो जीत और हार, जीत और हार, हार से बिहार अपन ने देखे ना। तो जीत और हार किस पर निर्भर करती है, कर्मों पे निर्भर करती है। जीत और हार किस में निर्भर करती है, कर्मों पर निर्भर करती है। कर्मों से कर्मा डांस, जीत और से जीतिया डांस, और ये हार से बिहार, ठीक है। तो आपको ये बिहार के भी शायद आपको याद हो गए होंगे मेरे भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे कौन सा डांस है, आगे अपना आज छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ से अपन चीज़ें को याद करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से डांस है। सबसे पहले इसमें आता है पंथी नृत्य, फिर आता है पंडवानी, फिर सेला, फिर राउत नाचा, फिर सुआ, फिर डगला, फिर पाली टपाली, फिर दिवारी गौर मारिया, फिर थरथरी चरित्र, फिर बागमती। इतने सारे डांस हैं। इतने सारे डांस को अब लिख तो सब देते हैं, लेकिन अपनी अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको याद कराएंगे, ठीक है। तो याद कराने के लिए सबसे पहले मैं आपको याद कराता हूँ। देखो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपको क्या याद करना है कि छत्तीसगढ़ में आपको ऐसे याद करना है कि छत्तीस है ना, तो अपन किसी का ब्याह कराते हैं ना, तो ऐसे लड़के लड़की छोरा छोरी की कुंडली मिलाते हैं कि इसके 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, ठीक है। अगर 36 के 36 गुण मिल जाए तो अपन देखते हैं ये जोड़ा तो एकदम संपन्न जोड़ा है, ठीक है। तो अपन क्या सोचते हैं कि यार अल्लाह की कृपा से, अपन बोलेंगे कि यार अल्लाह की कृपा से यदि
छोरा छोरी के 36 के 36 गुण मिल जाएंगे तो सभी पंछी, पंछी मतलब पक्षी, पक्षी एक सुआ, सुआ तोता को बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पंछी को सुआ बोलेंगे, सभी पंछी डागला, माना हमारे छत को बोलते हैं डागला, डागला पर रात को नाचेंगे। मतलब क्यों नाचेंगे? खुशी में नाचेंगे भाई, 36 के 36 गुण मिल गए, मतलब पक्षी भी आके नाचेंगे। आदमी तो नाचेंगे, उसके साथ पक्षी भी नाचेंगे। ऐसा ऐसा अच्छे भाग से ही होगा। मतलब 36 के 36 गुण मिलेंगे, ये जिनका अच्छे भाग होगा उसी के 36 के 36 गुण मिलेंगे। तो अपन अब चीज़ों को याद करते हैं। तो अल्लाह की कृपा से, अल्लाह से आपको हाय अल्लाह तो सेला, अल्लाह से सेला, सेला डांस आपको याद करना है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ के। छोरा छोरी के मतलब 36 के 36 गुण, मतलब 36 का 36 से आपको याद करना है छत्तीसगढ़ के मिल जाएंगे। तो सभी पक्षी तो पंथी डांस, पक्षी से पंथी डांस। और पक्षी कौन सा है? सुआ पक्षी है, अपना सुआ नृत्य है। सुआ मतलब तोता अपना डांस है। और डागला पर नाचेंगे, तो डागला डांस भी अपना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। इस रात में नाचेंगे तो राउत नाचा, ओहो राउत नाचा, तो रात में नाचेंगे। और ऐसा अगर ऐसा हो जाएगा, ऐसा किसका होगा? जिसका भाग्य अच्छा होगा। तो भाग्य से भागमती से उसका भाग्य अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद अपना रहता है थरथरी चरित्र। अब एक बात बताओ मेरे भाई, मतलब जिनके 36 के 36 गुण मिल जाएंगे, देखो आज तक ऐसे नहीं लगता कि बोलते हैं पंडित, लेकिन 36 के 36 गुण किसी का नहीं मिलते, क्योंकि हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है। अगर लड़ाई नहीं होगी तो उसका मतलब यह है कि इनके 36 के 36 गुण मिल गए। तो अगर 36 के 36 गुण मिल जाएंगे तो सब दुनिया थर कांपेगी, मतलब थर हो जाएगा, उतल पुतल हो जाएगा। तो थर हो जाएगा, क्योंकि 36 के 36 गुण मिलना बहुत इंपॉसिबल सा काम। तो थर से क्या होगा? थरथरी चरित्र अपना एक डांस है जो छत्तीसगढ़ का है। एक दीवार गोर मारिया। अब गोर से आपको गोरी कन्या चाहिए भाई, गोरी कन्या चाहिए। 36 के 36 गुण मिला के तो गोरी कन्या का मारेंगे। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, तो गोर से गोरी कन्या चाहिए, तो गोरी कन्या से 36 गुण मिलाने हैं। तो अपने को ये भी छत्तीसगढ़ का डांस है। ठीक है, आगे है अपना पंडवानी नृत्य आपको याद करना है। आपको छत्तीसगढ़ का ही होता है पंडवानी नृत्य। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं अगला डांस अपना कौन सा आता है? अगला आता है अपना गोवा के कौन कौन से डांस हैं। ठीक है, तो गोवा के अपने बहुत सारे डांस हैं। देख, एक तो तरंग मेल है, ठीक है, एक देखनी है, एक कुनबी है, एक फुगड़ी है, एक मुसोल है, एक घोड़े मोदनी है, एक डालो है, एक टोन्या मेल है, एक कोली डांस है, लैंप डांस है, कुनबी डांस है, धैनगर डांस है। कितने डांस हैं, कितने याद करोगे? लेकिन अपन है ट्रिक मास्टर, ट्रिक से अपन सबको याद कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक सीनरी बनाओगे गोवा से। तो आप हमेशा, आपके मन में हमेशा ये रहता है ना कि मैं काश मैं गोवा चला जाऊँ, गोवा देख आऊँ से देखनी डांस। गोवा देखना चाहते हो, है ना? पक्का देखना चाहते हो ना? एक बार सोचो, देखना चाहते हो ना? तो देखना चाहते हो, देखनी डांस कहाँ का है? गोवा का है। ओके, गोवा का है। अब आप अकेले ही नहीं देखना चाहते, आप अपने पूरे फ्रेंड सर्किल के साथ जाते हो यार, जाएं वहाँ पे और अच्छी अच्छी चीज़ें देखें बीच पे जाके। ठीक है, तो आप पूरे कुनबे को ले जाना चाहते हो, अपने कुनबा को, मतलब आप पूरी एक आपके जो सर्कल है उसको ले जाना चाहते हो। कुनबी डांस कहाँ का है? गोवा का है। ओके, अब आप गोवा जाओगे तो आप क्या देखोगे? वहाँ पे ऐसे लोग ऐसे नंगे पड़े रहते हैं यार। तो उगाड़े, नंगे को हमारे बोलते हैं उगाड़े पड़े रहते हैं। उगाड़े तो उगाड़ी से आपको याद करना, उगाड़ी से उगड़ी से फुगड़ी डांस कहाँ का है? गोवा का है। फुगड़ी डांस कहाँ का है? गोवा का है। अब देखो मेरे भाई, ये मतलब गोवा जाना, वहाँ पे चिल करना, ये सब एक मतलब एक अमीर लोगों के काम होते हैं। मतलब जिनके पास घोड़े जागीर ये सब होते हैं ना, उनके काम होते हैं। तो घोड़े जिनके पास होते हैं वही लोग वहाँ जा पाते हैं। घोड़े, जोगीर डांस भी होता है, अपने इसमें लिखा नहीं, एक जोगीर डांस भी होता है जो गोवा का ही है। ठीक है, इसके बाद में अपना डांस आता है। अपन ने कौन कौन से कर लिए? तरंग मेल। अब देखो भाई, तरंग मेल आपको कैसे याद करना है? देखो, अब गोवा जाओगे तो आप मतलब वहाँ पे बढ़िया मस्त रसियन दिखेंगे आपको। ठीक है, तो लड़के क्या है, अपनी तरंगे मिलाएंगे उनसे। ठीक है, एकदम ऐसे खुश होएंगे, तरंग मिलाएंगे। तो तरंग मिलाने की कोशिश करेंगे, एकदम बढ़िया से तरंग मिलाने की कोशिश करेंगे। तो तरंग मेल कहाँ का है? गोवा का। युवावस्था का जश्न कौन इसी को बोलते हैं भाई। युवावस्था में तरंगे मिलेंगी तभी तो युवावस्था का जश्न होगा, सीधी सी बात है। तो युवावस्था का जश्न भी बोलते हैं तरंग मेल डांस को। ठीक है गाइस, इसके बाद में आता है टोन्या मेल। जितने भी मेल होंगे गोवा में ही होंगे। डालो, अब आप क्या सोचते हैं? डालो, मुझे गोवा फेंक डालो, गोवा फेंक डालेंगे मेरे भाई गोवा। ठीक है, इसके बाद कोली डांस भी आपको गोवा का है। लैंप डांस आपको याद रखना, कुनबी मैंने आपको याद करा दिया। एक धैनगर डांस भी कहाँ का है? गोवा का है। धैनगर डांस भी गोवा का है। आई होप गाइस आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। तो अच्छी लग रही हैं तो मेरे भाई, मेरे बेटा हो रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो। ठीक है, और लाइक वाइक कमेंट कुछ नहीं करते हो। ठीक है, और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम
से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबका लिंक पड़ा है मेरे भाई। ठीक है गाइज, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर स्टैटिक याद करना है तो आपको इसको चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपको CGL CHSL या MTS CPO किसी में सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। आगे कौन सा अपना गुजरात। गुजरात के कौन कौन से डांस हैं? गुजरात के डांस है डांडिया, भवई, गरबा, विंछुड़ो, टिप्पणी, पाडर नृत्य, रास, पधार, हुड्डो, लास्य, जुरुतनी, पनिहारी। ठीक है, तो ये सब अपने को याद करने हैं। बहुत सारे डांस है, लेकिन याद कैसे करें? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना। तो याद करने के लिए अपन है ना, सबसे पहले बात है डांडिया। ठीक है, डांडिया सबको पता है, डांडिया गुजरात का, ये एकदम फेमस है, ये सभी को पता होगा। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। डांडिया गुजरात का है। और डांडिया, गरबा, भवई, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि भवई नृत्य भी कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है, इसका अगर याद नहीं हो तो भावनगर, भावनगर है अपने, भावनगर। भावनगर एक वो क्या है, एक क्या है, एक मतलब सिटी है। भावनगर सिटी कहाँ है? गुजरात में। तो भवई से याद कर लो भावनगर। ठीक है, ठीक है। गरबा भी आपको पता होना है। गरबा, गरबा कैसे कैसे याद करोगे? गरबा गरजना, गरजना गुजरना, गरजना, गरबा, गरजना, पढ़ो थोड़ो, बोलो, गरजना, गरबा, गरजना, गरजना, गुजरना, गुजरना, गुजरात, गुजरात। बस इतना याद हो गया होगा। ठीक है, याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद में अपने को याद करना है, उसके बाद में रास, पधार, हुड्डो, लास्य, इनको याद करो। देखो हुड्डो है ना, हुड्डा, दीपक हुड्डा एक खिलाड़ी है, तो वो गुजरात से खेलता है। तो गुजरात से हुड्डो नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है, खेलता है। और उसका खेल बिल्कुल भी रास नहीं आता भाई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलता है यार वो हुड्डा। हुड्डा उसका खेल बिल्कुल भी रास नहीं आता। तो रास से रास नृत्य, और हुड्डा कहाँ का है? गुजरात से खेलता है। ओके ओके, ठीक है। पणिहारी गुजरात की, पणिहारी गुजरात की, इससे याद करना। पणिहारी नृत्य कहाँ का है? गुजरात का नृत्य है। ठीक है गाइज, जुरुथनी भी गुजरात का है, इसको याद कर लेना मेरे भाई। जुरुथनी कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, ये सब आपके गुजरात के डांस थे। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें कुछ, मैं आपको याद करने में आपकी हेल्प किया हूँ। अगर मैं आपकी हेल्प किया हूँ तो प्लीज़ गाइज मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छा सा कमेंट मैं आपका एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेट करेंगे। और इसका दूसरा पार्ट भी आपको शीघ्र ही मिल जाएगा, अगर आपको मेरे को इस वीडियो के रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज। अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस। धालो, अब सबसे पहले आता है धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो धालो मैंने अभी आपको याद करा कि मुझे फेंक डालो। कहाँ फेंक डालो? गोवा फेंक डालो। तो कहाँ का नृत्य है? डालो गोवा का नृत्य है। इसके साथ ही अपने का गोवा का नृत्य है। अब देखो ऐसे ही याद होंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है, आप जाके इस पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इस पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। इसके आगे अपन देखते हैं छऊ नृत्य। छऊ डांस आपको याद करना है। ठीक है, छऊ डांस ये मैंने अपने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये पूर्वी भारत का डांस है। ठीक है, छऊ डांस कहाँ का है? पूर्वी भारत का डांस है। ठीक है, ये अपन ने अभी डिस्कस नहीं है, इसमें डाल दिया। ठीक है, लोक नृत्य तरंग मेल। तरंग मेल किस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मैंने बताया भाई, तरंग मिलाओगे, तरंग कब मिलाओगे? जवानी में मिलाओगे। तो जवानी में युवावस्था का जश्न होता है तरंग मेल। ठीक है, और तरंग कहाँ जाके मिलाओगे? गोवा जाके मिलाएंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे भाई, गोवा जाके तरंग मिलाएंगे। ठीक है, तो तरंग मेल कहाँ का है? गोवा का। ठीक है, देखो अब आसानी से क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, देखो आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। कौन सा लोक नृत्य दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? ये सब चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। डांडिया रास का, डांडिया रास कहाँ का है? डांडिया रास में है ना, ये जो दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जा सकता है भाई, तलवार नृत्य कहाँ का है? ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। डांडिया रास गुजरात के नवरात्रि उत्सव में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, जबकि कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य। ये अपन अब जब यूपी और राजस्थान को पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, घूमर, घूमर अपन ने पढ़ा नहीं, लेकिन घूमर सभी को पता होगा। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है मेरे भाई, घूमर राजस्थान का है। इसके आगे अपना आता है कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी, कच्ची पुड़ी कौन खाएगा मेरे भाई? कच्ची पुड़ी एक अंधा आदमी खाएगा। तो अंधा आदमी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो अंधा आदमी कुचिपुड़ी खा लेगा। ठीक है, इसके आगे अगला क्वेश्चन अपना आता है रीखमपाड़ा। रीखमपाड़ा तो मैंने कैसे याद कराया था रीखमपाड़ा का? देखो अरुण और आंचल क्या है? अरुण, अरुण एकदम टपोरी लड़का है, टपोरी से याद कराया था मैंने, टपोरी से याद कराया था। तो इसमें री का मतलब था रीखमपाड़ा। ठीक है, पो का मतलब पोनी पोनुंग, टैसे मतलब टप्पू डांस, टप्पू डांस था। ठीक है, रीखमपाड़ा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना आता है, रीखमपाड़ा अपन ने कर लिया, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है घेरिया नृत्य। तो घोरिया नृत्य कहाँ का है? घोरिया नृत्य कहाँ का मेरे भाई? घोरिया नृत्य है गुजरात का। घोरिया कहाँ का है? गुजरात का। ये आपको याद कर लेना। जो मतलब मैंने जिनकी मैं ट्रिक नहीं बना सका, वो मैंने आपको एक दो क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको ऐसे मतलब एक MCQ टाइप डाल दिए हैं, तो वो आपको यहाँ से कवर
हो जाएंगे बिल्कुल, लेकिन छूटेगा कोई नहीं है, ठीक है। तो गोरिया नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। अगर आप इसकी ट्रिक बना पाते हो तो इसकी ट्रिक मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। जिस भी डांस की ट्रिक आपको आती है तो वो ट्रिक आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है गाइज। अगला अपना क्वेश्चन आता है मथुरी डांस। मथुरी डांस कहाँ का है? मथुरी डांस अपना क्या कहाँ है मेरे भाई? मथुरी डांस सबसे पहले तो ये है कि मथुरी डांस है आंध्र प्रदेश का, ANDHRA, आंध्र प्रदेश का अपना मथुरी डांस है। लेकिन आंध्र प्रदेश इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये साउथ का है ना, साउथ का एक ही ऑप्शन मिलेगा, तेलंगाना यहाँ का मथुरी डांस कहाँ का? तेलंगाना का। इसके बाद में आता है कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कहाँ? पोमारिया कहाँ का है? बिहार का है, ठीक है। गरबा कहाँ का है? गरबा कहाँ का? गुजरात का है, ठीक है। तो बुइया कहाँ का है? बुइया ये अपने पढ़े नहीं अभी, तो भैया मैं बोला अजी भैया, या तो पासी होगी, तो भैया कब पासी हुई? अरुणाचल को बोला पप्पी दे दे, तो पप्पी देने से पासी होगी, तो बुइया कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का डांस है, ठीक है। इसके आगे अपना आता है कौन सी नृत्य शैली? बिहू। तो बिहू अपन कहाँ पढ़े थे? बिहू अपन पढ़े थे असम में कहाँ पढ़े थे? बिहू। सती मतलब बहू चाहिए एकदम, सती सावित्री बहू चाहिए, तो सती से सतरिया नृत्य कहाँ का? बिहार मतलब असम का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हल्ली सक्का एक कहाँ का है? एक सामूहिक नृत्य है, ठीक है। सामूहिक नृत्य हल्ली सक्का कहाँ का है? तो हल्ली सक्का, इसको कैसे याद करोगे? हल्ली सक्का मतलब जो हल्ली सक्का मतलब शक करेगा। तो कोई आदमी तुम पे शक करता है तो आप क्या सोचते हैं? यार ये निकल जाए, गुजर जाए, मर जाए साला, ठीक है। तो जो शक करने वाला क्या है? गुजर जाए, तो गुजर से गुजरात। तो हल्ली सक्का कहाँ का है? गुजरात का डांस है, ठीक है। हल्ली सक्का कहाँ का डांस है? गुजरात का डांस है। इसके आगे आता है निम्नलिखित में किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करते हैं? तो तोता में बोला था सुआ डांस है। सुआ पंछी है। पंछी कब डागला पे आके डांस करेंगे मतलब कब करेंगे? जब 36 के 36 गुण मिल जाएंगे। तो 36 के 36 गुण मिल जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का डांस है तोते की भांति, तो सुआ डांस होगा, सुआ डांस है, और छत्तीसगढ़ का डांस है ये, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी। देखो ट्रिक से मैं कैसे आपको चीज़ें याद करा दी, ठीक है। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो महिला की व्यथा मतलब एक दुख मतलब बीरा है। ये तो अपने आप को पता चला कि बीरा एक दुख होता है, उसमें आपको दर्शाती होगी। ये मतलब थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आपका कौन सा है? निम्न में कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों मतलब चाय के बागानों के द्वारा किए जाने वाले असम का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य? तो असम के लोक नृत्य अपन ने पढ़ा था। असम के लोक नृत्य, असम के बिहार, तो बिहार में मैंने पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था। देखो लंबाड़ी काबिल, ये अनाड़ी है। अनाड़ी कौन है? अनाड़ी एक अंधा आदमी अनाड़ी होता है, तो ये तो आंध्र प्रदेश के है। झूमर कहाँ पर पढ़ा था? कानों में झूमर किसके? बिहू कहाँ की है? बिहू क्या? कसम की है। कसम कहाँ का? असम है, तो झूमर अब अपना डांस हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे अपना आता सेला डांस। हाय अल्लाह, इनके 36 के 36 गुण मिल गए। हाय अल्लाह, तो 36 के 36 गुण कहाँ के मिल गए? छत्तीसगढ़ के मिल गए मेरे भाई, ठीक है। तो ये अपन ने इसमें डिस्कस कर लिया अपने जो डांस है, इसका पहला पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये पार्ट अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको इनके अलावा और भी ट्रिक आती हैं तो और कोई डांस छूट गया है तो आप उनको ट्रिक के जो भी है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है गाइज, ठीक है। तो चलिए गाइज, थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको यार लाइक शेयर कर देना, जिससे हमारा भी भला हो जाए, ठीक है। बाय बाय।